नमस्कार, मैं सीमांत कुमार। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शिव क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया कि बीवीएस जो हमारा बॉक्स एमएनबी होता है, बॉक्स माइनस ब्रिज क्या होता है, तो उसका ड्राइंग रीडिंग किस प्रकार से किया जाता है। उसमें हम जो तो प्लान में उसका जो हमारा बॉक्स एमएनबी का ड्राइंग था, उससे जो तो प्लान के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार से कितना आरओडब्ल्यू था, कितना लेंथ लिया गया है, कितना विड्थ लिया गया है, कौन सा शेयर की है, कौन सा कहाँ पार्ट यूज हो रहा है, पैराफिट क्रस बैरियर, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया है। आज हम उसी के सेक्शन के बारे में देखने वाले हैं, तो बने रहे जानता है आप लोग पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्त, बढ़ते हैं इसी के साथ आगे और देखते हैं कि जो हमारा बॉक्स एमएनबी का ड्राइंग था, उसका सेक्शन किस प्रकार से दिया जा रहा होता है, किस प्रकार से देखने में दिखाई दे रहा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के आगे की ओर। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने बॉक्स एमएनबी के ड्राइंग पे। जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ये हमारा जो था बॉक्स एमएनबी का ड्राइंग था, जिसमें आप यहाँ पास देख सकते हैं जो हमारा आरओडब्ल्यू था, कितना था, 30 मीटर का आरओडब्ल्यू था। और जो स्ट्रक्चर हमारा बनाया जा रहा फॉर्मेशन विड्थ स्ट्रक्चर की, वह कितनी थी, 16 मीटर थी। और जो हमारा कैरिज वे था, इसमें हम व्हीकल चला सकते हैं, व्हीकल हमारा रन करेगा, वह कितना है, 11 मीटर का हमारा कैरिज वे दिया गया है। अब इसकी हम लेंथ की बात करें तो कितना है, 7500, ये 450 के बारे हैं, तो कितना हो गया 8.4, मतलब 8400 mm जो तो हमारा इसका जो तो फॉर्मेशन लेंथ दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो तो क्रस पैरापेट लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो हम आ चुके हैं अपने सेक्शन पे। यहाँ पास आप देख सकते हैं सेक्शन ए कटा हुआ है। अब सेक्शन ए कहाँ से कटा हुआ है उसको भी थोड़ा सा इसमें हम प्लान में देख लेते हैं। सेक्शन ए जो कटा हुआ है वो आपका जो है तो फॉर्मेशन विड्थ के लंबवत जो है तो कटा हुआ दिखाई दे रहा होता है। यहाँ से आपको पूरा ये कटा हुआ दिखाई दे रहा है, फॉर्मेशन विड्थ के समांतर ही कटा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो सेक्शन ए में बात कर लेते हैं कि सेक्शन ए जो हमारा दिया गया है उसमें किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 450 का राफ्ट दिया गया है, बॉटम स्लैब इसको बोल सकते हैं। यहाँ पास टॉप स्लैब कितना दिया गया है, 400 का टॉप स्लैब दिया गया है। और इसकी जो क्लियर हाइट वह कितनी दी है, 3 मीटर 934 एम जो तो इसकी क्लियर हाइट दिखाई दे रही होती है। जैसे हमने बताया कि आरओडब्ल्यू जितना है 30 मीटर है, और कैरिज वे कितने में बनाया जा रहा है हमारा, 11 मीटर में। जो हमारा टोटल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वह 16 मीटर के फॉर्मेशन विड्थ में जो तो बनाया जाएगा। इसके साइड में जैसे हमने बताया था कि 6 मीटर 868 का जो लेंथ में जो हमारा यूथ्रो वाल है वो दोनों तरफ बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। अभी यहाँ पास बात कर लेते हैं कि जो हमारा बी फ्लोर प्रोवाइड किया जाएगा वो किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल में भी 1 मीटर और वर्टिकल में भी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरफ से 1-1 मीटर की लेंथ में जो है सेंटर टू सेंटर लेंथ में बी फ्लोर हमारा प्रोवाइड किया जाएगा। अभी यहाँ पास बात कर लेते हैं कि जो हमारा कैम्बर रहेगा वो कितने परसेंट का रहेगा। तो -2.5% का दोनों तरफ वो साइड कैम्बर जो है तो -2.5% का देखने को मिल रहा होता है। पैरापेट कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होता है, जो कि इसकी विड्थ जो है 300 की है। और क्रश बैरियर आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा है, जिसकी विड्थ जो है तो कितनी है, 500। इनके दोनों के बीच में जो तो फुटपाथ 1700 mm का जो तो फुटपाथ हमारा बनाया जाएगा, जो कि स्ट्रक्चर के दोनों साइड बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ दिखाई दे रहे होते हैं। यूथ्रो वाल जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसका जो स्लोप है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:2 का स्लोप दिया गया है। मतलब कि 1 मीटर यदि हमारी हाइट है तो 2 मीटर हम उसका लेंथ लेके चल रहे होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारा सेक्शन ए बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पास देख सकते हैं ये दोनों तरफ अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ जो तो शेयर की बनी हुई दिखाई दे रही होती है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा कर्टन वाल है वो अप साइड में देखिए यहाँ पास 2 मीटर का अप साइड में दिया गया है, जो कि हमारा इन्वर्ट लेवल जो होगा, इन्वर्ट लेवल का जो लेवल होगा वही हमारा जो तो कर्टन वाल का टॉप लेवल होगा। तो कुछ इस प्रकार से जो तो अप साइड में 2 मीटर का और डाउन साइड में जो तो 2.5 मीटर का कर्टन वाला बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। दोस्त, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सेक्शन बीबी है, ये हमारा सेक्शन क्या है, बीबी। तो सेक्शन बीबी किस प्रकार से दिया गया है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेक्शन बीबी हम जो तो स्ट्रक्चर के सामने खड़े होकर देखेंगे, अप साइड या डाउन साइड किसी भी साइड से आप जो तो
खड़े होकर देख सकते हैं। जिससे हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो हम यहाँ पास खड़े हैं, यहाँ पास हम खड़े हैं और इस तरफ देख रहे हैं, है ना। ये हम खड़े हो गए यहाँ पास और इस तरफ जो है तो हम देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है तो हमारा सेक्शन काटा गया है। या हम यहाँ पास खड़े हुए हैं और ये आगे की ओर देख रहे हैं। तो किस प्रकार से जो है तो हमारा सेक्शन कटा हुआ, क्या सेक्शन बीबी। तो सेक्शन बीबी की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको सेम ही दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ये जो इसकी जो क्लियर हाइट है, तो इसकी क्लियर हाइट हम साइड में लेकर चल रहे हैं। तो 2.5% का माइनस कैम्बर माइनस हो गया दोनों तरफ से, सेंटर से माइनस हो गया 2.5% का कैम्बर। तो जो हमारा लेंथ जो हमारी क्लियर हाइट बच के आ रही है वो कितनी है, 3 मीटर 734 mm, जो कि आपको सेक्शन ए में 3 मीटर 934 mm दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पर सेक्शन ए में भी आप देख सकते हैं साइड में जो बना हुआ कितना बना हुआ है, 3 मीटर 734 mm। इसमें भी आपको 400 का जो स्लैब और 450 का बॉटम स्लैब दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा कितना है, 450 की बाले हैं, दोनों साइड दिख रही होंगी होती है। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा अप्रोच स्लैब है, तो अप्रोच स्लैब कितने का है, 3500 mm का है अप्रोच स्लैब, और जो हमारा टॉप स्लैब है वो 400 का है, सॉरी 400 थिकनेस का है, 3500 इसकी लेंथ है। अब बात कर लेते हैं कि जो इसके नीचे पीसीसी होगा, ये आपको पीसीसी लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि इसकी थिकनेस जो है कितनी है, 150 mm थिकनेस की पीसीसी लगी हुई दिखाई दे रही होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा पीसीसी तो अप्रोच स्लैब कितने थिकनेस का होगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं थिकनेस 300 थिकनेस या थिक अप्रोच स्लैब टाइप। अप्रोच स्लैब जो हमारा है वो दोनों तरफ जो है 300 थिकनेस का बनाया जा रहा होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 3500 mm। अब अप्रोच स्लैब जो हमारा है, अप्रोच स्लैब और जो हमारा स्ट्रक्चर का स्लैब है या स्ट्रक्चर है, उनके बीच में 20 mm का एक्सपांसन ज्वाइंट लगेगा, जो कि ब्लैक कलर की सीट होती है। यह कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन में बहुत अच्छे से वर्क करती है। स्ट्रक्चर जो सेफ बना रहता है, कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं आते हैं। जिससे कि हमने बताया कि ये हमारा जो तो ग्राउंड लेवल है, यहाँ पास आप देखते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल सेम नहीं है, कुछ आपको इस प्रकार से बना हुआ दिखाई दे रहा होता है हमारा ग्राउंड लेवल। दोस्त अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हमारा ग्राउंड लेवल ये सब इरेज हो गया, ठीक है, जो भी हुआ जो बचेगा वो अलग बात है। तो दोस्त अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा हंच दिया गया है वह किस प्रकार से दिया गया है। दोस्त कुछ हमारा हंच जो है तो कुछ इस प्रकार से टेपर बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको राफ्ट में दोनों तरफ और स्लैब में दोनों तरफ लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा हंच लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा हंच का साइज है कितना दिया गया है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो हमारा हंच का साइज दिया गया है वह 300 बाई 300 का हमारा हंच दिया गया है, जो कि ये टेपर वाला पर्सन आपका ज़्यादा रहेगा, और ये हमारा 300 और ये हमारा 300, कुछ इस प्रकार से 300 बाई 300 का हमारा हंच दिया जा रहा होता है। थोड़ा सा जल्दी से और बात कर लेते हैं कि जो हमारा ब्रैकेट है वो कितना दिया गया है। दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेके और ये पूरा ये अपने को बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये वाल की थिकनेस जो कि हमारी कितनी है, 450 mm। तो जो हमारा ब्रैकेट बना हुआ दिखाई दे रहा है वह 300 बाई 300, 300 ये हॉरिजॉन्टल 300 वर्टिकल, कुछ इस प्रकार से जो है स्क्वायर टाइप में 300 बाई 300 बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। और इसका दूसरा पार्ट जो है तो टेपर बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम ट्रेंगल बोल सकते हैं। मतलब कि यदि हम 300 बाई 300 का ये एक हम ऐसे वर्ग बनाएंगे और इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो ट्रेंगल वाला वही पोर्शन निकल आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा 300 बाई 300 का जो हमारा हंच जो है तो सॉरी ब्रैकेट बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। इसका कॉन्क्रीट कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम वह जो तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि एक हमारा यहाँ पास दिया गया है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। दोस्त कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्यों दिया जाता है, दोस्त समझ लीजिए कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम 3 मीटर की एक वॉल कास्टिंग करने वाले हैं। अब हमारे पास सेटिंग पूरी तो नहीं है, हम ले लेते हैं कि हम कितना कर रहे हैं, 1 मीटर कर रहे हैं, 2 मीटर कर रहे हैं, 1.5 मीटर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक ला के एक दिन में हम जो तो वॉल कास्टिंग कर दिए। अब इसको नेक्स्ट दिन करने के लिए हमारे पास शटरिंग नहीं है। अब यही शटरिंग हम खोल के अगले दिन जो है तो यहाँ पास लगाएंगे,
जो कि हमारा दूसरा मीटर चलेगा। तो दोस्त जब हम एक लिफ्ट करेंगे और दूसरा लिफ्ट करेंगे तो यदि हम उसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं देंगे, कुछ इस प्रकार से हम ज्वाइंट देते हैं उसमें, तो यदि हम कोई भी ज्वाइंट नहीं देंगे मतलब कि जो हमारी बाल कास्टिंग होगी उसको हम बीच में ऐसे गड्ढा बना देंगे, थोड़ा सा ऐसे हम थोड़ा सा उसमें बीच में हल्का हल्का जो तो गड्ढा बना देते हैं, उसको हम शेयर की भी बोल सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट दिन जब हम इसमें जो तो वाल कास्टिंग करें तो यहाँ पास आराम से जो तो कंक्रीट फिल हो जाए और ये जो ज्वाइंट है वह बहुत अच्छे से ही ज्वाइंट पकड़ ले। तो कुछ इस प्रकार से इसी कारण के बस जो तो हम कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बनाते हैं दोस्त। इसके अलावा यदि आपको और कुछ पता है कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्यों बनाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पास हमारा जो तो बियरिंग कोड बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो दोस्त कुछ इस प्रकार से जो तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे प्लान सेक्शन एलिवेशन तीनों को ही एक्सप्लेन कर लिए हैं। तो इस प्रकार से कुछ हमारा जो है तो बॉक्स एमएनबी का ड्राइंग लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है कि हमारा कौन सा पार्ट कहाँ पास होता है, किस हिसाब से लगाया जाता है। तो दोस्त जैसे हमने बताया था कि एफआरएल कितना दिया गया, तो एफआरएल की वैल्यू होगी आपकी 408.907। इन्वर्ट लेवल की वैल्यू यहाँ पास आप देख सकते हैं 404.523। ग्राउंड लेवल जो है तो हमारा लेवल नहीं है, इसलिए हमारी वैल्यू जो तो अलग अलग, यहाँ की अलग, यहाँ की अलग और यहाँ की अलग दिखाई दे रही होती है। चैनल आपको जो है तो 42-100 इसको सेंटर 42-100 जो तो सेंटर लेके चल रहे होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारा बॉक्स एनबी का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पास थोड़ा सा देखते हैं आपको 600 जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर के आउटर से 600 mm जो है तो हम फिल्टर मीडिया प्रोवाइड करेंगे थिकनेस की। या हम जियो कंपोजिट का चटाई टाइप में एक जियो कंपोजिट होता है उसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा दोस्त हम इसको जो तो बात कर लेते हैं कि जो हमारा कैचमेंट एरिया है, जो स्ट्रक्चर ये बनाया जा रहा है वो कितने के लिए बनाया जाता है, तो 0.91 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का जो तो बनाया जा रहा है कैचमेंट एरिया, इसके लिए होता है। जो हाई फ्लो लेवल है HFL है वह कितना दिया गया है, 406.434 मीटर के जो दिया गया है हमारा HFL लेवल। डिजाइन डिस्चार्ज की बात करें तो हम कितना लिया गया है, 17.63 क्यूबिक मीटर जो है तो लिया गया है। बात कर लेते हैं हमारी वेलोसिटी कितनी है स्ट्रक्चर की, तो 1.2 मीटर पर सेकंड का जो हमारा वेग के हिसाब से पानी जो तो फ्लो होगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देख लिया कि प्लान सेक्शन एलिवेशन किस प्रकार से दिखाया जा रहा होता है। तो दोस्त आई होप कि अभी भी आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से तरीके से हमने जो इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्त फिर भी कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वह डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।